परमार राजवंश का राजनीतिक इतिहास। परमार राजवंश की स्थापना 11वीं शती ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र या कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नाम का नगर यहाँ की राजधानी थी। इस वंश के शुरुआती नरेश राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। इन प्रारंभिक राजाओं में वैरी सिंह फर्स्ट, सियक फर्स्ट, वाकपति फर्स्ट और वैरी सिंह सेकंड थे। इन लोगों ने 790 से 945 ईस्वी तक राज्य किया। सर्वप्रथम सीमद्वृत्त राष्ट्रकूटों की गुलामी को त्याग कर एक नए विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मुंज सियक सेकंड के दो पुत्र मुंज और सिंधराज थे। मुंज सियक सेकंड का प्रथम पुत्र था। फिर भी सियक सेकंड की मृत्यु के पश्चात मुंज ही इस वंश का उत्तराधिकारी बना। यह वाकपति मुंज के नाम से भी जाना जाता था। इसने त्रिबल्लभ, पृथ्वीबल्लभ, अमोघवर्ष आदि की उपलब्धियां धारण की थीं। इसने कई विजय की। कलचुरी शासक युवराज सेकंड और हूण मंडल के हूणों को पराजित किया। नंदुल के चौहान और गोहिल वंश के शासक शक्ति कुमार को पराजित किया। चौहान शासक बलिराज को हराकर आणु पर्वत पर जोधपुर का दक्षिणी भाग ले लिया। गुजरात के चालुक्य वंश को भी पराजित किया। चालुक्य राजा मूलराज डर कर मालवाड़ के रेगिस्तान की ओर भागा तथा उसकी सेना ने राष्ट्रकूट शासक धवल के यहाँ शरण ली। मुंज ने चालुक्य नरेश तैल सेकंड की सेना को 6 बार पीछे ढकेला और गोदावरी सरिता पार कर तेल के राज पर आक्रमण किया, किंतु मुंज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। तैल ने मुंज को कारागार में ही मुंज का वध कर दिया। मुंज ने 992 से 998 ईस्वी तक राज्य किया। यह विजेता एक उच्च कोटि का कवि और विद्या एवं कला संरक्षक था। उसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुत, अमितगति जैसे विद्वान निवास करते थे। मुंज ने मंदिरों एवं सरावरों का निर्माण भी करवाया। इसके बाद उसका अनुज सिंधुराज गद्दी पर बैठा। इसने कुमार नारायण और शाह सांडक जैसी उपलब्धियां धारण की। सिंधुराज ने चालुक्य वंश के राजा को पराजित कर उसके साम्राज्य को अपने में मिला लिया। सिंधुराज ने कौशल के सोमवंशी शासकों की राजधानी को भी लूटा और हूण के शासकों को भी हराया। इसकी मृत्यु 1000 ईस्वी के आसपास हुई। भोज सिंधुराज के बाद उसका पुत्र भोज परमार वंश का राजा बना। इस वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक बना। इसके राज्य में परमार वंश की राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई। 8 ऐसे अभिलेख हैं जिनसे यहाँ काल की घटनाओं की सूचना मिलती है। उदयपुर प्रशस्ति राजनीतिक उपलब्धि। इसके अनुसार भोज का प्रथम संघर्ष कल्याणी के चालुक्यों से हुआ। प्रारंभ इसे सफलता मिली, किंतु चालुक्य राजा जयसिंह सेकंड ने पराजित कर दिया। अगला आक्रमण भोज ने टाट के राज्य पर किया। यहाँ का राजा की तिर्राज पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया।
कलवन लेक से सूचना मिलती है कि उसने कई प्रदेश को विजित किया, किंतु शीघ्र ही जयसिंह सेकंड ने उसे अपने अधिकार में कर लिया। भोज ने उड़ीसामी भीवी के यहाँ का राजा इंद्रदत्त था। उदयपुर और कलवन लेक से ज्ञात होता है कि इसने जे को भी जीता था। इसने चे को भी जीता था। हूणों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की, किंतु भोज को चंदेल राजा विद्याधर ने पराजित किया। चंदेल शासक देल वंश के एक लेख से कहा गया है कि कलचुरी चंद्र तथा भोज विद्याधर की उस समय पूजा करते थे। भोज का चौहानों के साथ भी संघर्ष हुआ था। इसने चाह का शासक वीर्यराम को पराजित कर कुछ समय के लिए शाकंभरी को चौहानी की राजधानी भी पर अधिकार कर लिया, किंतु वीर्यराम के उत्तराधिकार चामुंडराज ने पुनः शाकंभरी पर अधिकार किया। प्रबंध चिंतामणि से सूचना मिलती है कि भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अहिलवाड़ को लूटा था। उदयपुर लेख में कहा गया कि भोज ने अपनी मृत्यु के माध्यम से भीम पर विजय पाई, किंतु भोज की यह सफलताएं स्थायी नहीं रही। सबसे पहले चालुक्य नरेश सोमेश्वर सेकंड ने उसकी राजधानी धारा पर आक्रमण किया। भोज पराजित हुआ। आक्रमणकारियों ने धारा नागरिकों को जला दिया। वेल्हण के विक्रमांकदेव चरित से पुष्टि होती है कि भोज ने भागकर अपनी जीवन रक्षा की। भोज के शासनकाल के अंत में चालुक्य और चेदियों के विरुद्ध एक संघ बनाकर कलचुरी नरेश लक्ष्मीवर्ण के नेतृत्व में धारा पर आक्रमण हुआ। इस चिंता में भोज बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इसके मरने के पश्चात लक्ष्मीकर्ण और भीम ने पुनः उस पर आक्रमण कर उसे लूट लिया और परमार साम्राज्य का अंत हो गया। भोज की मृत्यु दुखद रही, किंतु उसने परमार वंश की शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। उसकी राजधानी धारा विद्या का केंद्र थी। भोज ने कई रचनाएं की। प्राकृत व्याकरण, कर्मशतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, काव्यकल्पतरु, तरफ प्रकाश, शब्दानुशासन, राजमृमांक आदि विशेष महत्व थी। एक्चुअली इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो एक बार चाहे तो नेट पे कुछ लोग देख लेना कि ये जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, क्योंकि सर ने जो लिखा है वो काफ़ी पुराने नोट्स है, इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं है।